हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, अभी टाइम है शाम का और सबसे पहले मैं दलिया सेक के दलिया बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे दलिया खाने का मन कर रहा था। तो दलिया को मैंने अच्छे से सेक लिया है और उसमें पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है और थोड़ा सा घी डाल दूँगी। ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने दूध, घी, तेल वाली चीज़ें खाने को मना करा है। तो कम ही घी डाल के मैंने दलिया बना लिया है। और कहते हैं ना, मुसीबत कह कर नहीं आती, किसी भी वक्त आ जाती है। तो ये देखिए, ये सिंक का पाइप है ना, एकदम पता नहीं पूरा चौक हो गया था, पूरा सिंक भर गया है। तो पापा जी और हस्बैंड बैठ गए हैं इसे खोदने के लिए, क्योंकि पता नहीं पूरी दीवार में पानी बैठ रहा है, तो पूरी दीवार गीली हो गई थी। तो आज तो इन्होंने इसको खोद ही दिया है, कहाँ से पानी निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये पूरा देख रहा है, ये दीवार देख सकते हैं, पूरी दीवार गीली हो रही थी। तो दोनों ने पाइप देखा तो थोड़ा सा पाइप चटक रहा था दीवार के अंदर, तो पूरा दीवार भी गीली हो रही है और पूरा सिंक भी भर गया था। उसमें ना एक पुराना पाइप फंस गया था, पता ही नहीं चला कब का उसमें टूट के एक पाइप गिर गया, तो जिससे पानी पूरा रुक रहा था। और उसी पाइप से ना जो मोड़ रहते ना, उसमें जाके वो फंस गए, तो पाइप भी चटक गया, तो उसके कारण पूरी दीवार गीली हो गई थी और पानी भी नहीं जा रहा था। पर देखिए, उन्होंने देख लिया है। अभी ना दूसरा पाइप डाल दिया उसको निकाल के, फिर 1-2 दिन उसको ऐसा ही छोड़ दिया था खुला, फिर उसको बाद में पैक करेंगे। और फिर देखिए, फिर मैं आ गई इधर किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ दाल रोटी, और दलिया मैंने पहले ही बना लिया था। और ये देखिए, आटा लगा लेती हूँ जब तक दाल उबल रही है। आज हालत तो थोड़ी सी फिर ख़राब हो रही है, पता नहीं, हाथ पैरों में एकदम थकान थकान सी हो रही थी। तो फिर शक्ल देख सकते हैं, पूरी शक्ल कैसी हो रही है मेरी। तो आटा लगा लेती हूँ मैं। तब तक दाल भी उबल जाए, फिर दाल को मैं बघार दूँगी। तो ये देखिए, और फिर ना अभी आरती का टाइम होने वाला है, तो चिन्ना मछली नीचे रखना है। तो पापा जी और बेटू आरती करने नीचे चले गए हैं, तो वो आरती कर रहे हैं। तब तक ना मैं आटा लगाने के बाद ही चिन्ना मच दूँगी। और वैसे तो क्या, मैं पहले ही रख देती हूँ जीना पे, तो आज भी ना याद ही नहीं रहा, तो बाद में रखूँगी। मैं जीना पे रख दूँगी तो उठा लेंगे वहाँ से। देखिए, आटा मैंने लगा लिया है। आटा लगा कर रख देती, थोड़ी देर आटा भी गल जाएगा, तब तक दाल उबल रही। तो किचन में भी बहुत से काम रहते हैं। तो अभी डलिया में बर्तन भर रहे हैं, तो इनको जमा दूँगी। और ना सलाद काटना है, तो सलाद में टमाटर और ककड़ी हैं, तो दोनों चीज़ काट लूँगी। और अब गर्मी आ गई, तो साथ में प्याज भी काटना पड़ता। प्याज तो मैं थोड़ी सी ही काटूँगी। तो ये देखिए, तो ये बर्तनों को सेट कर देती हूँ पहले, सबसे पहले। बर्तन बहुत सारे थे, दोपहर के बर्तन है, तो इनको जमा देती हूँ पहले, फिर खाना बनाऊँगी। अभी मैंने रोटियां बनाई नहीं है। और अभी ना 6:30 बज रहे हैं, तो 6:30 बजे तक काफ़ी उजाला होने लगा है। अब दिन भी क्या बड़े हो गए हैं। तो वैसे तो 6 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है, तब तो 6:30 बजे के बाद भी ना बहुत उजाला है। तो खाना मेरा थोड़ा सा लेट ही बनता है। सर्दियों में 6:30 बजे तक खाना बन जाता था, अब तो 6:15 6:30 से ही मैं शुरू करती हूँ। तो 7 7:30 तक मेरा खाना बन जाता है। तो ये देखिए, बर्तन मैंने जमा दिए हैं। तो ये देखिए, मैं चिन्ना मिर्च रख के आती थी, तो आज ना ठंडा दूध है, तो इसी में शक्कर डाल के रखे होंगे। तो यहाँ से जीना तक रख के आती हूँ। जीना से फिर बच्चे उठा ले जाते हैं, यहाँ पे मम्मी पापा जी कोई भी ले जाता है जीने से। तो यहाँ देखिए, जाल पे रख देती हूँ, तो यहाँ से ले जाएंगे। तो फिर थोड़े 2-3 जीने और उतर के नीचे रखे आती हूँ। तो चिन्ना मिर्च रखने के बाद फिर मैं आ गई इधर पर्दा लगाने के लिए, क्योंकि लाइट जलाते ना तो बाहर से पूरा दिखता है। तो इसलिए ना इधर बाहर का पर्दा ज़रूर लगा देती है शाम के टाइम। और क्यों कमरे में लाइट वगैरह जलती है ना, तो वह अच्छा नहीं लगता। अपन चाय जैसे बैठे रहते हैं और फिर बाहर
पूरा दिखता है बाहर से। और फिर पर्दा लगाने के बाद जैसे ही मैं अंदर आई तो ये देखिए बेटू ना इसने ब्रेड मंगाए थे और ये दूध मंगाया था, क्योंकि दूध 2-3 दिन से ना दूध वाला आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ है। तो 1 लीटर दूध और मंगा लिया मैंने, वैसे तो और पापा जी से मंगा ले आए थे और 1 लीटर और हस्बैंड से मंगा लिया था, ये लेके आए हैं। तो इसको तो मैं अभी गर्म नहीं करूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ, इसके बाद ही गर्म करूँगी। तो पहले ना दोनों चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको फ्रिज में रख देती हूँ और फिर बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि आरती वगैरह सब हो गई थी। तो देखिए खाना पीना हो गया है, अब बर्तन और रह गए तो इनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले फ्रिज में दूध रखा था, इसको निकाल गर्म कर लेती हूँ। और सुबह वाला जो ना दूध है ना उसको भी गर्म करके फिर सबके लिए शक्कर डाल दूँगी, जो भी बच्चे पिएंगे बच्चों को दे दूँगी, नीचे मम्मी पापा के लिए भिजा दूँगी। मुझे भगोनी में रखा था सुबह का दूध, तो ये इसको भी गर्म कर लेती हूँ। और शाम के दूध में ना पानी बहुत ही कम डाल दिया, क्योंकि फ्रिज में रख देती हूँ ना, इसमें मलाई अच्छी बन जाती है। और सुबह वाले में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि शाम को अगर ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर मलाई अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मैं बहुत ही कम पानी डाल कर फिर फ्रिज में रख दूँगी ना, सुबह बहुत अच्छी मोटी मलाई बनेगी। तो इसको गर्म होने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, तब तक बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी इधर उधर रखे रहते हैं ना, कुछ ढकने वाकने की चीज़ें हैं। तो ये देखिए सुबह सुबह की थोड़ी सी कड़ी बच गई है, तो कड़ी तो कोई खाएगा नहीं। अब खाना पीना तो सबका हो गया था, अब तो इसको फेंक के देती हूँ। वैसे कड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, पर डॉक्टर ने मना करा है खाने को, तो इसलिए मैं नहीं खाई, नहीं तो इसको मैं शाम को खा लेती कड़ी को। तो जब से खांसी हुई ना तब से डॉक्टर ने खटाई तेल वाली चीज़ें सारी बंद कर दी हैं, नहीं तो कड़ी तो मेरी फेवरेट है। तो ये देखिए फिर कड़ी तो मैंने रख दी थी साइड में, उसको तो मैं फेंक दूँगी और ये मलाई और निकाल कर रख देती हूँ। जब से फ्रिज चालू करा ना तब से बहुत सुविधा हो गई, नहीं तो फिर क्या रहता है मलाई को ना 2-3 दिन में मुझे घी बनाना पड़ता था, इसमें बदबू आने लगती थी। तो जब से फ्रिज चला ली ना तब से इकट्ठी कर लेती हूँ मलाई को बहुत सारी, फिर बनाती हूँ घी। नहीं तो फिर क्या है 2-3 दिन में मलाई को लेके बैठ जाओ उसको घी बनाने के लिए, तो एक अलग ही काम बढ़ गया था मेरे लिए। अब 3-4 दिन से मैंने फ्रिज चालू कर लिए, तो कम से कम एक काम तो कम हो गया मेरा। इसमें जोड़ लूँगी, एक कैंची भर लूँगी और एक कटोरा भर के रख लेती हूँ, तो जब इकट्ठी हो जाएगी ना तभी घी बनाऊँगी। और देखिए फिर मैं कर लेती हूँ बर्तनों को साफ़। तो अभी मैंने गैस को साफ़ नहीं करा है, ना ही स्टैंड को साफ़ करा है। पहले बर्तन साफ़ करके डलिया में भर लूँगी, फिर इसके बाद पानी से धुल लूँगी। गैस को भी पानी से धुलूँगी आज तो, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्ज़ी इसमें फैली गई थी और आटा तो स्टैंड पे फैल ही रहा है, तो सारे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और हर 2-3 दिन में मैं क्या करती हूँ निरमा डाल के अच्छे से गूंजा से साफ़ कर देती हूँ स्टैंड को, तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। नहीं तो खाना बनाते समय तेल तेल हो ही जाता है पूरी स्टैंड पे। तो वैसे तो कपड़े से साफ़ कर देती, पर सर्फ से और गूंजा से थोड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फटाफट बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ। और अभी बज गए थे 8:30। तो आज तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, तो बर्तन बहुत ही कम थे, तो बर्तन तो मेरे साफ़ हो गए। अब गैस को और धुल देती हूँ। गैस और स्टैंड को अच्छे से मैं सर्फ से धुल दूँगी, तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगी।
तो सर्फ मैंने डाल दिया था। और ये देखिए कितनी अच्छे से खाना बनाओ फिर भी ना गैस पे थोड़ी बहुत तेल घी हो ही जाता है। तो देखिए निरमा मैंने डाल दिया था अच्छे से, कब हाथ से ये पॉलीथीन से मैंने सब में लगा दिया था। अब पानी से मैं इसको धुल दूँगी। तो ये किचन के सारे काम मेरे हो गए हैं और किचन से फ्री हो गई तो एक गिलास पानी भर के ले जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे खाना है गोली। तो गोली और दवाई यहीं रख लेती हूँ, दोनों साथ में ही खा लूँगी। तो फिर क्या रहता है, अगर गोली खा ली तो दवाई रह जाएगी, दवाई पी ली तो गोलियाँ रह जाती हैं। तो इसलिए मैं दोनों साथ में ही रख के बैठ गई हूँ। तो सुबह शाम की हैं गोलियाँ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती हैं गोलियाँ वोलियाँ। तो पर बीमारी में तो सब खाना पड़ता है। नहीं तो मैं देखूँ गोली जैसे मुंह में गई तो एकदम से पूरे से कहते ना कांटे उठे आए। तो बहुत बेकार सी गोली, बदबू वाली गोली। और थोड़ी देर मुंह में रख ली ना तो पूरे मुंह में घुल जाती है और बदबू बदबू सी हो जाती है पूरे मुंह में। तो ज़्यादा पानी डाल के गोली को तो गटक लेती हूँ। पर ये देखिए, और यही दवाई भी ऐसी ही है, बहुत ही ज़्यादा बेकार सी दवाई है। पर अच्छे होने तो फिर तो खाना पड़ेगी। तो ये 10 ml दवाई है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटा सा ढक्कन है ना, ये 5 ml का रहता है। तो 2 ढक्कन मैं पी लेती हूँ तो 10 ml हो जाती है। और कोई कोई सी शीशी के ना छोटा ढक्कन रहता है तो उसके ना 3 ढक्कन पी लो ना, तो 3 ढक्कन से फिर 10 ml हो जाती है। तो इसका है ना 5 ml का ढक्कन था, 2 ढक्कन दवाई मैंने पी ली है। अब ना बेड को और सही कर देती हूँ, क्योंकि अभी बज गए थे 9, बच्चे आने वाले हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर बैठ गए ना बेड पे तो वो उठते भी नहीं है, मोबाइल में इतने मस्त हो जाते हैं। 10 बार उनसे बोलो तो उठ जाओ, बेड बिस्तर को सही करना है, तब जाके वो सुनते हैं। तो इससे पहले मैं उनके आने से पहले ही सारा बिस्तर सही कर दूँगी और तकिए वगैरह लगा दूँगी। नहीं तो फिर क्या है, दोनों बच्चों की तकिया पे से भी लड़ाई हो जाती है। तो वो बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है। तो दोनों की उनकी जगह पे रख दूँगी दोनों तकिया। एक ने रेड कलर का ले रखा है और एक ने ब्लू कलर का। तो हमारे बच्चे तो देखिए तकिए पे से तक लड़ाई करने लगते हैं। तो बिस्तर को सही कर देती हूँ और अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि अभी बज गए थे 9:30 और सारे काम मेरे हो चुके हैं। अब थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाऊँगी, कम से कम 10-15 मिनट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ। राधे राधे।